Hi everyone, welcome back to the second part of the career counseling. And today we will be studying about how to conduct a career counseling. So, career counseling supports individuals in mastering various stages of career development. Each stage of development brings specific challenges, and career counseling helps clients move successfully from one stage to the next. Over the time, different psychologists have proposed models to structure the counseling process. So here are various models given. For example, Williamson's six-step matching model: analysis, synthesis, diagnosis, prognosis, counseling, and follow-up. Then there is Supper, introduce a developmental model emphasizing the career maturity. So there are various counseling structures, counseling models already being given, but we will try to study about general steps general steps in the process of counseling. The first step is screening. Screening in the first counseling session is very crucial because it lays the foundation for the counseling relationship. Screening helps both the counselor and the client understand each other and decide if they wish to proceed. So, अगर आपके पास फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, आप दोनों बात करेंगे स्क्रीनिंग स्टेज में। सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे दैट यू बोथ विल प्रोसीड फर्दर और नॉट। आप लोग बेसिकली अपने बारे में, आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं। आप उसे एक लीफलेट या फिर ब्रोशर दे सकते हैं, जिसको पढ़ के जो क्लाइंट होगा उसको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करे आपसे, उन सब का एक उसको ओवरव्यू मिल जाएगा। क्लाइंट भी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताएगा। जब आपकी इंट्रोडक्टरी मीटिंग होगी फेस टू फेस, उस मीटिंग में भी आप समझ सकते हैं कि क्या आपको क्लाइंट जो प्रॉब्लम लेकर आया है वो आपके डोमेन के अंदर है या नहीं। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट स्टेप स्क्रीनिंग, जिसमें एक डिटेल्ड फेस टू फेस या फिर टेलीफोनिक भी कभी कभी हम सेशन करते हैं, जिसमें हम समझते हैं एक दूसरे को और ये डिसाइड करते हैं कि क्या हम फिट है एक दूसरे के लिए एज अ क्लाइंट एंड अ काउंसलर। और उसके बाद हम आगे फर्दर जो भी हमारे नेक्स्ट स्टेप है उनकी तरफ जाते हैं। सो आफ्टर स्क्रीनिंग, अगर स्क्रीनिंग सक्सेसफुली हो जाती है, अगर स्क्रीनिंग में ये डिसाइड होता है कि हम कंटिन्यू करेंगे सेशंस फ्यूचर में, तो अ रेगुलर सेशन शेड्यूल इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्दर काउंसलिंग। नेक्स्ट इज क्लैरिफाइंग फेज। सो क्लैरिफाइंग फेज में हम बेसिकली हमारा जो भी क्लाइंट आया है उसे काउंसलिंग रिलेटेड जितनी भी नॉलेज देनी है, उसके खुद के रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है, आई मीन उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो सब हम उसे देते हैं। बेसिकली क्लैरिफाइंग फेज में काउंसलर अपनी जो भी पोजीशन है, जो भी उसका एरिया ऑफ वर्क है, जो भी रेंज ऑफ वर्क है, उन सब के बारे में क्लैरिटी देता है। और जो क्लाइंट है वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में, अपने गोल्स जो वो चाह रहा है काउंसलिंग से, उन सब के बारे में बेसिकली क्लैरिफाई करता है। तो यहाँ पर करियर रिगार्डिंग अगर हम देखें तो सेल्फ अवेयरनेस, नॉलेज अबाउट जॉब्स एंड करियर्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, इन सबको असेस किया जाता है, इन सबको इवेल्युएट किया जाता है इन द क्लैरिफाइंग फेज ऑन द बिहाफ ऑफ द काउंसलर। और जो क्लाइंट होता है उसे उसके बैकग्राउंड, उसके अचीवमेंट्स, उसकी फेलियर्स, जो भी बाकी चीज़ें उसके करियर से रिलेटेड है, उन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट काउंसलर को देता है। काउंसलर इन सबको रिकॉर्ड करता है। इसी के साथ साथ काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि इस फेज में वो एम्पैथी शो करे, वो एक्सेप्टेंस शो करे, वार्मथ टू क्रिएट अ सपोर्टिव स्पेस। कहने का मतलब बेसिकली स्क्रीनिंग के बाद ये पहला इंटरेक्शन हो रहा है। तो इस इंटरेक्शन को जो काउंसलर होता है वो जितना ज़्यादा वार्मथ और सपोर्टिव बना सकता है, इस पूरी स्पेस को, पूरे काउंसलिंग के स्पेस को जितना ज़्यादा सपोर्टिव बना सकता है, एज अ काउंसलर हमें वो कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग फेज। इस फेज के बाद जैसे ही सब कुछ क्लैरिफाइड हो गया, तो कॉन्ट्रैक्टिंग फेज बेसिकली एक ही सेशन में ये दोनों फेजेस इंक्लूडेड
हो सकते हैं या कभी-कभी मल्टीपल सेशंस भी हो सकते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्टिंग फेज़ में हम जो भी हमारा क्लाइंट आया है, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें फर्दर सेशंस में कंटिन्यू करना है, जो भी प्रॉब्लम है क्लाइंट की वो हम एज अ काउंसलर वो हमारे एरिया के अंडर आता है। जब क्लाइंट रेडी होता है, जब उसे लगता है कि काउंसलर सही है उसके लिए और वो कंफर्टेबल है अपनी प्रॉब्लम इनके साथ डिस्कस करने में, फिर उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टिंग फेज आता है जिसमें हम बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में हम फीस और पेमेंट्स का जो भी मेथड होगा, फीस जो भी होगी वो सब डिसाइड करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, प्रोसेस होता है, वो हम डिसाइड करते हैं। सेशन स्ट्रक्चर, कितने सेशंस होंगे, कितनी देर के सेशंस होंगे, उनका ड्यूरेशन और हफ्ते में सेशन कितने होंगे, महीनों में सेशंस कितने होंगे, वो सब डिसाइड होता है। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसी फेज में क्लाइंट का क्या रोल होगा पूरे काउंसलिंग सेशंस में और काउंसलर का क्या रोल होगा वो भी हम डिसाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कॉन्ट्रैक्टिंग फेज का। इसी फेज के दौरान हम जितने भी साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। और अगर रेफर के थ्रू हमारे पास कोई क्लाइंट आया है तो जो उसके पास्ट जितने भी साइकोमेट्रिक डेटा है हमारे पास अवेलेबल वो हम स्कैन करते हैं, समझते हैं। और अगर हमें लगता है कि कुछ मिसिंग है कुछ डेटा और हमें और भी डेटा की ज़रूरत है तो वो भी हम इसी के थ्रू इसी फेज में बेसिकली हम कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेशन फेज। सो एक्सप्लोरेशन फेज में हम एक्सप्लोर करते हैं हमारे क्लाइंट का जो भी करियर डिसीजन रहा है, जो भी करियर पर्सपेक्टिव है, बेसिकली करियर नॉलेज, वो सब हम एक्सप्लोर करते हैं इन द एक्सप्लोरेशन फेज इटसेल्फ। इसमें हम जो भी हमारे क्लाइंट ने अपने करियर में करियर प्लानिंग बिहेवियर शो किया है, करियर रिगार्डिंग जो भी उसने पास्ट डिसीजंस लिए हैं, जो भी उसके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, उन सबको हम जानने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ उसके करियर की जो हिस्ट्री होती है वो भी हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। बेसिकली इन दिस we try to observe and we try to explore about different aspects of clients career। अब जब हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इमोशनल जो भी उसके इमोशनल इंफॉर्मेशन उसकी जो भी है वो हम जानते हैं। कैसा उसका टेम्परामेंट है, कैसा वो, क्या बहुत ज़्यादा इमोशनल है, क्या वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है अपनी अप्रोच में, उसका बिहेवियर कैसा है, क्या वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, क्या उसका बिहेवियर है, एक्शन ओरिएंटेड है या फिर वो सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, ये भी हम जान, क्या कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, क्या कोई प्रेजुडिस नहीं है, एटसेट्रा। सो बेसिकली उसका पूरा साइकोलॉजिकल स्टेट हम एक्सप्लोरेशन फेज में जानने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप आता है इनसाइट बिल्डिंग। जब हम क्लाइंट को पूरी तरीके से समझ जाते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं सब कुछ उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो इनसाइट बिल्डिंग ऑटोमेटिकली काउंसलर समझ जाता है कि इनसाइट बिल्डिंग में उसे किस तरह की नॉलेज की ज़रूरत है। या फिर थोड़ा और सिंपल अगर समझे तो एक्सप्लोरेशन फेज में जब हमें क्लाइंट के बारे में पता चल गया तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है कि कहाँ पर ये लैग कर रहा है या फिर कहाँ पर ये गलत जा रहा है। तो उन सब के बारे में हम डायरेक्टली क्लाइंट को नहीं बताते, रैदर हम क्लाइंट को कहते हैं कि आप खुद से कोशिश कीजिए कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं वो मालूम करने की। सो दैट इज व्हाट इनसाइट बिल्डिंग। इनसाइट बिल्डिंग स्टेज में हम बेसिकली 3 क्वेश्चंस के आंसर क्लाइंट को हेल्प करते हैं टू एक्सप्लोर। दैट इज हु एम आई एंड व्हाट डू आई वांट इन लाइफ एंड व्हाट इज होल्डिंग मी बैक। बेसिकली इन दिस स्टेज we try that the client know himself or herself more better। वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करे। इनसाइट बिल्डिंग में हम क्लाइंट को इनसाइट डेवलप करवाते हैं। इसमें हु एम आई में हम उसे एप्टीट्यूड्स, उसके स्किल्स, उसकी वैल्यूज़, उसके ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट और पर्सनल एट्रीब्यूट्स को जानने में हेल्प करते हैं। हम क्लाइंट को एनकरेज करते हैं कि वो इन सभी एस्पेक्ट्स पे रिफ्लेक्ट करें। यहाँ पर हम सेल्फ असेसमेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट टूल्स वो होता है जिसमें क्लाइंट खुद आंसर देता है। फॉर एग्जांपल साइकोमेट्रिक टेस्ट, इन्वेंट्रीज या क्वेश्चनायर्स या फिर कुछ रिटन रिफ्लेक्शन। इसके बाद व्हाट डू आई वांट इन लाइफ। मैनी अ टाइम्स जो क्लाइंट होते हैं उनमें यही इंसाइट नहीं होती कि उन्हें उनकी लाइफ से चाहिए क्या। तो इस स्टेज में हम इसकी भी हेल्प करते हैं उन्हें जानने में कि उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए क्या। अगेन ये इनसाइट बिल्डिंग जैसा ही है। जब वो अपने एप्टीट्यूड, स्किल्स, वैल्यूज को जानते हैं तो इस क्वेश्चन का भी आंसर उन्हें मिलता है कहीं ना कहीं कि वो अपनी लाइफ में चाहते क्या है।
एक बार जब उन्हें पता चल गया कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए और वो खुद कौन है अंदर से, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है व्हाट इज होल्डिंग मी बैक, इस क्वेश्चन के आंसर लेना। लो कॉन्फिडेंस है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिव और सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, ये भी हमें यहाँ पे पता चलता है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग फेज। सो डिसीजन मेकिंग फेज में जब एक बार क्लाइंट के अंदर इंसाइट आ गई है, उसे बिल्कुल क्लैरिटी मिल चुकी है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है उसके लिए, क्या वो सच में चाहता है, उन सब के बाद अब हम उसे उसके करियर में कोई डिसीजन, अब जो नेक्स्ट स्टेप उसे लेना है या जो नेक्स्ट डिसीजन उसे लेना है उसको लेने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर भी अगेन कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हम उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज सिखाते हैं। अगर उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज नहीं है, मतलब उसे नहीं यूज करनी आती या फिर उसे पता ही नहीं है वो कैसे नेक्स्ट स्टेप ले, तो उसके लिए उसे रेडी करते हैं। बहुत जो भी ऑप्शंस होते हैं उन सब के बारे में उसके प्रॉज एंड कॉन्स बताते हैं। इस तरीके से उसे ओवरऑल हम सपोर्ट देते हैं, गाइड भी करते हैं कि वो नेक्स्ट स्टेप कौन सा ले, कैसे ले, कौन सा डिसीजन उसके लिए सही होगा और कैसे वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप इज रिव्यूइंग प्रोसेस। रिव्यूइंग प्रोसेस बेसिकली मीन्स दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ आवर काउंसलिंग जर्नी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप उसे बता दिया है, नेक्स्ट जो भी डिसीजन होगा वो फाइनलाइज हो चुका है। अब इसमें हम रिफ्लेक्ट करते हैं, बेसिकली वी रैप अप द काउंसलिंग रिलेशनशिप इन अ हेल्दी वे, reinforces the client's self confidence by showing how much progress they have made। यहाँ पर अभी तक क्लाइंट ने स्टार्टिंग से, इनिशियल पॉइंट से, जब वो पहली बार काउंसलिंग के लिए आए थे तब से लेके एंड तक, जब तक उन्होंने डिसीजन बना लिया है तब तक ही हम उन्हें प्रोग्रेस दिखाते हैं, ताकि उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए और उन्हें वापस से इंसाइट मिले कि कितनी हेल्पफुल ये जर्नी थी या इस पूरी जर्नी में वो कितना ग्रो किए हैं इंडिविजुअली। नेक्स्ट इज रिमाइंड्स द क्लाइंट दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फ्यूचर ग्रोथ। अगेन यहाँ पर बेसिकली हम रैप अप कर रहे हैं, तो जो भी एंड में होता है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी निकल के आती हैं काउंसलिंग के लास्ट सेशन में, उन्हें भी हम कंसिडर करते हैं। फिर हम डिसाइड करते हैं कि अब हमें टर्मिनेट करना है कि नहीं। वंस एवरीथिंग इज बीन रिव्यूड, फिर हम टर्मिनेशन स्टेज की तरफ जाते हैं। इस स्टेज में हम बेसिकली समराइज करते हैं जो भी कुछ सेशंस में हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम थी उसको समराइज करते हैं, क्या हमने उसका सोल्यूशन निकाला है उसे समराइज करते हैं। आगे जो भी नेक्स्ट एक्शन होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, क्लाइंट और काउंसलर दोनों के बिहाफ पे, उसे भी डिसाइड करते हैं। The client feels prepared and independent to move ahead without the counselor. The aim is to end on a positive and encouraging note. Basically, टर्मिनेशन हम तब करते हैं जब सारे हमारे गोल्स अचीव हो चुके हैं। अब हमें फर्दर कुछ भी और क्लाइंट के साथ कोई बिजनेस नहीं बचा है। जिस प्रॉब्लम के लिए आया था या जो हमारे जो भी गोल थे, डेवलपमेंटल गोल्स जो भी थे हमारी काउंसलिंग के दौरान, वो सब हमने अचीव कर लिए हैं। सो दैट्स इट। ये हमारे सारे काउंसलिंग के प्रोसेस थे, किस तरीके से स्क्रीनिंग से लेकर फॉलोअप तक हम काउंसलिंग को कंटिन्यू करते हैं, काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं।